अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट वीक से मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, इतने ज़्यादा मैसेज आए हैं और सब कुछ स्टूडेंट ने जो कॉल करके भी पूछा है कि जो है ना पाक स्टडी के वाले से जो है ना वो थोड़ा सा क्लियर कर दे। देखिए पाक स्टडी के वाले से पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है ना सच कोई भी मॉडल पेपर जो है ना वो पब्लिश नहीं हुआ। जैसे कि इंग्लिश का हुआ था और जब जैसे ही वो इंग्लिश का मॉडल पेपर पब्लिश हुआ तो मैंने आपके उसके साथ जो है ना शेयर कर दिया। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट पूछ रहे थे कि अब जो है ना पेपर कैसा आएगा। ठीक है, मतलब कितने मार्क्स का पेपर होगा, क्या जो ना उसका सेटअप होगा। ठीक है, तो उसी के वाले से जो ना वीडियो मैंने बनाई है। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि आप जो ना आप पाक स्टडी, ठीक है, और 50 मार्क्स का हो। अब स्टूडेंट्स जो ना यहाँ पे कंफ्यूज है कि 15 मार्क्स का जो ना 15 मार्क्स का जो ना पेपर है और कितने सवाल आएंगे और कितने हमने अटैम्प्ट करने हो। पाकिस्तान स्टडी का पेपर तो फर्स्ट टाइम इतने मार्क्स का आया है, लेकिन इससे पहले भी पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ पेपर ऐसे आ चुके हैं जो कि 50 मार्क्स के थे। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ। अब ये आप पेपर देखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे जो ना 100 मार्क्स का टोटल पेपर है। यहाँ पे जो ना 50 मार्क्स पार्ट 1 के हैं और 50 मार्क्स पार्ट 2 के हैं। ठीक है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो 1 है उसमें जो है ना वो 2 कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो कि आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें 50 मार्क्स का ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में से पेपर आता है और 50 मार्क्स का ही यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में से पेपर आता है। अब जो 15 मार्क्स का पेपर आता है उसमें क्या करना होता है आपने, ये आप खुद ही पढ़ें। जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है, जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, सबसे पहले ये नोट पढ़ा करें। ठीक है, इसके ऊपर क्या लिखा है, उसके बाद यहाँ पे टाइम देखा करें, बेसिकली आपके पास कितना टाइम है। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स देखा करेंगे, बेसिकली कितने मार्क्स का पेपर है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने सबसे पहले देखनी है जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा। अब यहाँ पे लिखा है कि अटेम्प्ट एनी 6 इन ऑल बाय सिलेक्टिव 3 क्वेश्चन फॉर पार्ट 1। अब यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने पार्ट 1 में से आपने जो है ना वो 3 सवाल करने हैं। अब यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से मुझे 3 करने होंगे और उन्हीं 3 के नंबर जो है ना वो 50 में से मुझे इन्हीं 3 के जो ना नंबर मिलेंगे। ठीक है, मतलब 50 टोटल मार्क्स हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में से। अब मैं ये 3 क्वेश्चन फर्स्ट 3 अटैम्प्ट कर देता हूँ। ठीक है, और 50 में से ही मुझे जो है ना वो इसके जो ना मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ये होगी कि इनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, मतलब कि 17 एंड जो है ना 16 समथिंग जो है ना इसकी इक्वली जो है ना डिस्ट्रीब्यूट जो है ना मार्क्स होंगे और उन्हीं में से मुझे नंबर जो है ना दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो आपका पाक स्टडी का पेपर आएगा वो 90% चांसेस ये हैं कि आपको 6 सवाल आएंगे। ठीक है, और 6 में से आपने 3 करने होंगे। ठीक है, और उन्हीं 6 जो 3 क्वेश्चन है उनके जो है ना आपको 50 में से नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई और भी चेंजिंग होती है तो वो सबसे पहले आप यहाँ पे नोट पढ़ेंगे कि बेसिकली हमें कहा क्या जा रहा है। ठीक है, हमारे पास टाइम कितना है, वैसे तो 1 आवर और 30 मिनट टाइम होगा आपका पाक स्टडी के एग्जाम के लिए। 15 मार्क्स होंगे, ये आपके साथ चीज़ें पहले शेयर कर दी गई हैं, लेकिन बेसिकली मॉडल पेपर नहीं शेयर किया गया। ठीक है, इस वजह से जो ना स्टूडेंट कन्फ्यूज है। तो जो 90% चांस है पेपर आने के पाक स्टडी के वो यही है कि आपको 6 सवाल आएंगे, उनमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, और उन्हीं 3 क्वेश्चन को आपने जो है ना वो 1.5 घंटे में जो है ना मैनेज करना होगा। ठीक है, ये पहले भी आ चुका है पेपर और ये हर साल आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर ऐसे ही आता है, 50 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, और 6 ये 50 मार्क्स का बेसिकली जो ना पार्ट 1 होता है, ऐसे ही 50 मार्क्स का जो ना पार्ट 2 होता है। ठीक है, और इसी में से जो ना आपने 3 इसी में से करने होते हैं, जिसके जो ना टोटल मार्क्स 50 होते हैं। 50 में से आपको जो ना पहले पार्ट में मार्क्स दिए जाते हैं और 50 में से ही आपको पार्ट 2 में जो ना मार्क्स दिए जाते हैं। इसमें भी आपने बेसिकली 3 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, अब जो है ना कुछ और भी सवाल थे। अब देखिए, मेरी बात सुने, जब आप पेपर एक चीज़ देखते हैं ना, पेपर को सबसे पहले आपने ये नोट पढ़ लिया, 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं भाई, 3 घंटे आपके पास टाइम है और उसके बाद जो ना 100 नंबर का पेपर है। अब यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है कि ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, ये सोशियोलॉजी का पेपर है, बेसिकली पार्ट 1 का ये। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने लिख दिया ईच क्वेश्चन जो ना कैरी इक्वल मार्क्स। अब मुझे इतना तो समझ लगी है कि सभी क्वेश्चन के 20-20 नंबर होंगे, लेकिन उसके आगे भी यहाँ पे भी देखे ना उन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है डिफाइन सोशियोलॉजी। ठीक है, और देन जो है ना आपने उसका नेचर और स्कोप को जो है ना सोशियोलॉजी को एक्सप्लेन करना है। बेसिकली सोशियोलॉजी को डिफाइन करना, उसका मीनिंग वगैरह लिखना। ठीक है, और जो है ना सोशियोलॉजी के बारे में कुछ बताना। ये 5 नंबर का सवाल है और मैं इसको 5 के मुताबिक ही अटैम्प्ट करूँगा। ठीक है, ये नहीं है कि मैं इस जो सोशियोलॉजी के ऊपर ही जो है ना वो 10 सफ़े लिख दूं और बाद में जो नेचर और स्कोप है उसके ऊपर 2-3 पेज लिख के और साइड पे कर दूं, तो फिर मुझे उसी के मुताबिक नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन देखें पहले आप, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर उन्होंने 5 मार्क्स का पूछा गया है पार्ट 1, तो आप 5 मार्क्स के मुताबिक ही उसको एक्सप्लेन करें।
ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने नेचर और स्कोप 15 मार्क्स का पूछा है, तो आप नेचर और स्कोप को 6 से 7 पेजों में लेके जाएं, ठीक है। और जो है ना सोशियोलॉजी को 2 से 3 पेजों में लिखें, ठीक है। वो साइड्स का तो आपको पता ही है, वो पहले कितनी वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। ऐसे ही कल्चर के वाले से है। अब 10 नंबर कल्चर के हैं, ठीक है। कल्चर में फिर आपने क्या लिखना है, कल्चर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन फिर उसके एलिमेंट्स को भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन फिर आपके टोटल जो है ना 10 मार्क्स जो है ना डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऐसे ही सोशल इंस्टीट्यूशन 5 नंबर का, मैं इसको जो है ना वो मैक्सिमम 2 से 3 पेज में जो है ना सोशल इंस्टीट्यूशन के वाले से बताऊंगा, ठीक है। और जो है ना रोल इन सोसाइटी, इसका सोसाइटी में क्या रोल है, वो सारा मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। मार्क्स के मुताबिक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, ठीक है। पहले चेक करें कि एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स दिए गए हैं, पार्ट 1 के कितने मार्क्स हैं, पार्ट 2 के कितने मार्क्स हैं, ठीक है। और इसी के मुताबिक जो है ना वो पेपर को अटैम्प्ट करें और अपना टाइम मैनेज करें, ठीक है। ये चीज़ें पहले पढ़ें, ठीक है। ये बेसिकली उन्होंने आपके लिए लिखी होती है, ठीक है। तो इसके वाले से फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो 2 में लिखेगा। अल्लाह हाफिज़।